हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग मूवी लेकर आई हूं जो कि आप सभी को डेफिनेटली पसंद आएगी। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मूवी की शुरुआत होती है डेविड से, जो रोड की तरफ साइड पर चलकर जा रहा होता है। उसके पास से एक होमलेस शख्स आगे बढ़ रहा होता है, जिसे एक ड्राइवर कार से हिट करके आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद डेविड उस शख्स को CPR देकर बचा लेता है और फिर उस शख्स को एम्बुलेंस लेकर चली जाती है। डेविड सोच में पड़ा होता है कि काश उस शख्स की जगह वह हिट हो जाता। वह सोच में ही पड़ा होता है, वहां से एक पेंटिंग निकालता है जिसमें उसका पास्ट याद आने लगता है। उनसे पास में उनको देखते हैं कि डेविड एक रिवर के किनारे फीस जमा कर रहा होता है कि मैग नाम की लड़की उसके हेल्प करने के लिए आती है। इसके हाथ पैर निशान देखकर वो पूछने पर कि उसे बताती है कि उसके पेरेंट्स की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई, इसलिए वो अपनी बहन और अपनी आंट रुद्र के साथ रह रही है, जिसके बारे में डेविड को पता होता है क्योंकि वह उसके बेटे विलियम टोनी का दोस्त होता है। साथ ही वह उनका नेबर भी है। वह मैग को अपने नेबर होने पर खुश होता है। मैग के जाने पर डेविड टोनी से मिलने जाता है, जिससे वह मैग के बारे में पूछता है तो वह वही बताता है अब वह मेरे घर रहेगी। डेविड बाकी दोस्तों के आने पर आगे कुछ नहीं पूछता। सारे दोस्त जमा होते हैं तो वह एक लड़की की आंख में बंद करके उसके साथ एक गेम खेलते हैं। यह लड़की हारती है तो वह लोग उसे एक ट्री से बांध देते हैं। उसे अजीब सवाल करते हैं। उसे अनकंफर्टेबल फील कराने के लिए उसके सामने एक सांप लेकर आता है, जिसे देखकर लड़की बहुत डर जाती है, लेकिन बाकी सबको मजा आ रहा होता है। उसी रात डेविड मेग से मिलने कार्निवल जाता है, जहां बातों ही बातों में मेग बताती है रूथ उसे और सूजन को हिट करती है, उनके साथ स्ट्रिक्ट है और अपने बेटों के साथ स्ट्रिक्ट नहीं है। उसका एक अंकल हमें अगले ही दिन देखने को मिलता है, जहां रोज अपने बेटे को डेविड को घर बुलाकर भी लोग सिगरेट पीते हैं और साथ ही उनके सामने फ्रेंड्स की तरह बातें करते हुए कार्निवल को अजीब चीजें बताते हैं। और जब सब इंस्ट्रेट हो जाते हैं तो वह अपने साथ सबको कार्निवल पर ले जाती है, जबकि मेग और सूजन घर पर ही रहते हैं। उसी रात सब लड़के कैंप में जमा होते हैं तो उनकी बातों को डायरेक्शन बदलते हैं और जिसमें वे लोग गंदी बातें करते हुए मेग के जिक्र करने लग जाते हैं और उसे विंडो से देखने जाते हैं, जिससे मेग बिल्कुल बेखबर होती है। अगली सुबह रूथ, टोनी, मिल्क, डेविड और मैग को ट्री पर से स्पाइडर वेब निकालने को कहती है। जब मेग इनकार करती है तो रूथ उसे अब्यूज करके उसका इंसल्ट करती है। सुनकर मेग को सबके साथ काम करना पड़ता है। उधर डेविड स्टॉल से बर्गर खाने जाता है, तब मैग उसके पास आकर उसे बर्गर खिलाने को कहती है। यह मानते हुए डेविड उसे बर्गर लेकर देता है तो वह इसे खाती है जैसे उसने कई दिनों से खाना नहीं मिला हो। वह डेविड के पूछने पर बताती है कि उसने 2 दिनों से खाना नहीं खाया क्योंकि रूथ के ख्याल में वह मोटी हो जाएगी, जिससे डेविड को लगता है कि रूथ उसे सही ट्रीट नहीं कर रही है। बातों ही बातों में डेविड को अपने पेंटिंग के शौक के बारे में बताती है। वह कहती है कि रूथ को उसका पेंटिंग करना पसंद नहीं है, इसलिए वह उसे नहीं करने देती। डेविड उसे एडवाइस करता है कि एक दफा वह रूथ को पेंटिंग बनाकर देगी, शायद रूथ से आगे पेंटिंग देकर लाने को। और जब मैग इसे इनकार करती है तो डेविड उसे कहता है मैं उसे पेंटिंग बनाकर दूंगा। उसके जाने के बाद डेविड घर जा रहा होता है तो देखता है कि रूथ सूजन से उसे कपड़े गिरने पर इंसल्ट कर रही है। अब उससे सस्पेंस खत्म होता जाता है। वह दोनों सिस्टर को सही ट्रीट नहीं करती है। वह वहां से घर जाता है तो थोड़ी देर बाद मेग उसे पेंटिंग देने आती है और वहां से भाग जाती है। डेविड वह पेंटिंग रात को रूथ के घर ले जाता है। रूथ को देखकर कहता है कि मैग ने यह रूथ के लिए बनाई है। जब पेंटिंग में एक लड़का को रिवर के साइड बैठकर दिखाई देता है तो वह समझ जाती है मैग ने यह पेंटिंग डेविड के लिए बनाई है और यह वही पेंटिंग है जो डेविड प्रेजेंट में बैठा देख रहा होता है। रूथ पेंटिंग देखकर मैग को इंसल्ट करते हुए कहती है कि उसे उसकी पनिशमेंट मिलेगी। जब सब चले जाते हैं तो डेविड को अपने विंडो से रूथ को सूजन और मैग पर चिल्लाते दिखती है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता, इसलिए चुप करके देखता ही रहता है और गिल्टी फील करता है क्योंकि उसने वह पेंटिंग दी थी। अगली सुबह देवी और ट्रूथ को घर जाता है तो वह देखता है कि रेफली, टोनी सब मिलकर के मैग को बुरी तरह से टच कर रहे होते हैं, जिससे बचने के लिए मैग रेफली को हिट करके वहां से भागती है, जिस पर वह तीनों रूथ से शिकायत करते हैं, जिससे छुप सूजल वहां पर सारी बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि उसने मैथिली को हिट करते हुए देखा था, फिर उसने रोका क्यों नहीं। सूजल उससे डरते हुए कहती है रिफिल गलत कर रहा था, जो सुनकर रूथ को गुस्सा आ जाता है और वह उसे लेटाकर हिट करती है। रूथ के बच्चे वहां पर आई मैग को पकड़ लेते हैं, जिससे वह आगे सूजल को मारती रहती है।
यह सबसे तंग आकर एक ऑफिसर जैनिक को सारी सिचुएशन बताती है। उससे बात करते हुए वेली देख लेता है जो घर आकर रूथ को बता देता है, जिससे टोनी उसे हिट करता है। रूथ उसे पनिशमेंट देने का सोचती है। इधर डेविड अपने पेरेंट्स से मे के घर जाने की परमिशन मांगता है। इस पर उसके फादर तो मान जाते हैं मगर मदर इनकार करती है। डेविड फादर के कहने पर रूथ के घर आ जाता है, जहां पर वह देखता है कि मैक को पुलिस के बताने पर उसे बेसमेंट में बांधा हुआ था, साथ ही उसके पांव के नीचे रखे बुक्स निकाल रहे हैं, इसलिए मैक को खड़े होने में मुश्किल हो रही थी। उसके आर्म्स भी प्रेशर पड़ रहा था। रूथ के कहने पर मिली मैक के कपड़े उतार देता है और वह उससे अजीब क्वेश्चन करती रहती है, जिसका जवाब ना देने पर सब उसे वहां छोड़कर ऊपर चले जाते हैं। रात होने पर सब लड़के मैक के बारे में बातें करते हैं। उसके पास पानी लेकर जाते हैं जो पिलाने के बदले उसे टच करते हैं। मैक चीख कर रूथ को उठाने की धमकी देती है। रूथ वहां आकर सबको लेकर चली जाती है। सुबह उठकर सब लोग बेसमेंट में आते हैं और रूथ उसे ब्रेड देती है। मैक अपना हॉट ड्राई होने पर पहले उससे पानी मांगती है। रूथ गुस्सा होकर के कप गिरा देती है। वह उसकी गलती का करके सूजल को उसके सामने पनिशमेंट करती है। डेविड सबसे अलग यह सब वो देख रहा होता है और वह फिर अपने घर जाता है और अपने फादर से फीमेल को यूज करने के बारे में पूछता है। इसके जवाब में उसके फादर बताते हैं एब्यूज करना सही नहीं होता। डेविड को अंदाजा होता है रूथ जो भी कर रही है वो गलत है। वो अकेले मैक से मिलने जाता है, लेकिन हर बार वहां जाने से बेसमेंट में कोई ना कोई होता है, इसलिए वह बहुत परेशान हो जाता है और बात करने की ख्वाहिश से वह अपनी सोती हुई मदर को सारी स्टोरी सुना देता है। वह अकेले रूथ के पास जाता है और ऑफिसर के आने को बताता है और कहता है कि जब तक वो ऑफिसर से डील करे तब तक वह मैक पर नजर रखेगा। रूथ डेविड की बात मानते हुए अपने बेटे को लेकर सीढ़ी के ऊपर जाती है, जहां ऑफिसर जेनिंग सूजल और मैक के बारे में पूछता है। रूथ बहाना करके कहती है कि वह दोनों शॉपिंग के लिए गए हैं, लेकिन जेनिंग ज्यादा इन्वेस्टिगेशन किए वहां से चला जाता है। फिर डेविड बेसमेंट में मैक को एक ब्लेड और कुछ पैसे देता है वहां से निकलने के लिए और कहता है कि वो रात को डोर खोल देगा। मैक पैसे लेने से इनकार कर देती है। जब वहां पर उसे इंसिस्ट करती है तो वह उसे घर के बाहर एक रॉक के नीचे रखने के लिए कहती है। डेविड वहां से जाने पर ऐसा ही करता है। डेविड यह सोचकर कि मैग वहां से भाग गई होगी। रूथ के घर वो खुशी खुशी आता है, लेकिन बेसमेंट में आने पर देखता है कि रूथ सभी दोस्तों को जमा करके सबके सामने मैग को रेप करवा रही है। डेविड को बताती है कि मैग ने रात को भागने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से वो पनिशमेंट मिल रही है। रूथ डेविड को भी रेप करने का कहती है, लेकिन डेविड इनकार करता है। रूथ से इग्नोर करती है और मैथिली के एडवाइस पर उसके पेट को कट करके उस पर ग्रटी वर्ड लिखती है, फिर उसे जलाने भी लगती है। डेविड यह सब नहीं देख सकता और वहां से भागने लगता है। हेल्प की तभी रूथ के बच्चे उसे पकड़ लेते हैं और उसे बांध देते हैं। डेविड के सामने ही मैग को जलाते हुए यह सब देख डेविड बेहोश हो जाता है। अगली सुबह डेविड की आंख बेसमेंट में ही खुलती, वो अपने आप को खोलकर सूजल और मैग के पास जाता है, जहां सूजल गिल्टी फील कर रही होती है और बताती है कि सूजल उसे रूथ को हरास करने के बारे में बताया था, जिसकी वजह से मैग उसे बचाकर उसके साथ भागना चाहती थी, लेकिन उसे बचाने की वजह से पकड़ी गई थी। सूजन यह अपनी गलती समझती है और वह दोनों को हालत डेविड से देखी नहीं जाती है, इसलिए वह दोबारा भागने का प्लान बनाता है। बेसमेंट में आग लगाता है, जिसका धुआं देखकर रूथ नीचे आती है तो डेविड उसे सूजल के क्रेचर से हिट करके गिरा देती है और यह देखकर टोनी रूथ के पास जाता है और रोने लगता है, जबकि विलिन नाइफ लेकर डेविड पर अटैक कर देता है। दोनों की लड़ाई के दौरान ऑफिसर जेनिंग्स आ जाते हैं, जिसे डेविड सारी स्टोरी सुना देता है, जिस पर जेनिंग रूथ और उसके तीनों बेटों को अरेस्ट कर लेते हैं। साथ ही सूजन भी वहां से ले जाते हैं, जबकि डेविड मैग के पास जाता है और मैग उसको थैंक यू करती है और उसे कन्फेस करके उसके हाथों में ही मर जाती है। पर जेट में डेविड में मेमोरीज याद करते हुए उसे रिवर के पास बैठा होता है, जहां वह मैग से मिला था और उसे मैग को इमेजिन करते हुए ही मूवी एंड हो जाती है। हर रोज नई मूवी की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।